नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 23 मार्च 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है धरती के स्वर्ग में नाटकीय तांडव की हो कड़ी कार्रवाई, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। वैसरन घाटी, जिसे अक्सर इसके शानदार दृश्यों के लिए मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत के जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर स्थित एक सुरम्य घास का मैदान है। यह घने देवदार के जंगलों, पीर पंजाल रेंज की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है और पहलगाम शहर और लिद्धर घाटी के मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 बेकसूर पर्यटक मारे गए थे, जो अपनी भागदौड़ की जिंदगी से कुछ पल सुकून से जीने के लिए गए थे, लेकिन आतंकी हमले ने उनके जीवन भर का सुकून छीन लिया। इसी को हमारे संपादक महोदय जी ने धरती के स्वर्ग में नाटकीय तांडव की हो कड़ी कार्रवाई लेख लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण नरसंहार की खबर सुनकर सारी रात नींद नहीं आई। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस भूखंड को खंड खंड किए जाने के 6 साल बाद हुए इस आतंकी कुकृत्य में 2 दर्जन से अधिक उन निरीह युवाओं की जान चली गई, जो अपना घर संसार बसाने से पहले अपने साथ कुछ सुनहरी यादें समेटने यहाँ आए थे। इस नराधम कार्रवाई से देश ही नहीं पूरी दुनिया स्तब्ध है। इस हादसे की निंदा करने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं। पूरी घाटी आने वाले काले दिनों के खौफ से जार जार हो रही है। भारत का ये अभिन्न अंग शुरू से ही गैर कांग्रेसी राजनीति का केंद्र रहा है। आज़ादी के ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर पूरे 72 साल राजनीति की और 2019 में इस प्रावधान को हटाकर ही चैन लिया। इस प्रावधान को हटाने के साथ ही घाटी को आतंकवाद से निजात दिलाने के लिए सूबे को 3 भागों में विभाजित किया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ। पहलगाम का नरसंहार एक दुःस्वप्न की तरह हमारे सामने है। पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए, जिसमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय शामिल हैं। मृतकों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए। हाल ही में शादी के बाद वे हनीमून पर पत्नी संग पहलगाम गए थे। हमले में उनकी पत्नी सुरक्षित बची। यह हमला पहलगाम के वैसरन घाटी में हुआ, जहां अक्सर पर्यटक आते हैं। इस इलाके में केवल पैदल या घोड़ों से ही पहुंचा जा सकता है। लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस अकल्पनीय हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं, इसकी मीमांसा बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी तो ये तय करना है कि क्या घाटी से 370 हटाने की वजह से ये वारदात हुई है, या देश में अल्पसंख्यकों के साथ वक्फ बोर्ड कानून के जरिए उनकी भावनाओं से छेड़छाड़ की कोशिश इसकी वजह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय देश सबसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। घाटी में अब चुनी हुई सरकार है, लेकिन ये सरकार आधी अधूरी सरकार है। ये राज्य सरकार नहीं, बल्कि एक केंद्र शासित क्षेत्र की सरकार है। यहाँ सीमाओं की सुरक्षा हो या पुलिस केंद्र के हाथ में है। हमारे भाग विधाताओं को बिहार और बंगाल की सत्ता जीतना है और ईडी सीबीआई के बाद भारत की न्यायपालिका को भी बंधुआ बनाना है। इसके लिए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना साहब तक को देश में कथित तौर पर चल रहे तमाम गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यदि यही पैमाना है तो पहलगाम के नरसंहार के लिए भी देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादियों की कायराना हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। हमारी सेना तो पहले भी आतंकवादियों से लगातार जूझ रही थी, उसके हाथ किसी ने बांधे थोड़े ही थे। फिर भी ये हादसा हुआ। इसका अर्थ है कि सरकार और सेना की रणनीति में कहीं कोई झोल रह गया।
यानी सरकार का और सेना का खुफिया तंत्र नाकाम साबित हुआ। सवाल ये है कि जब हमारी सरकार एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है, फिर ये आतंकी कहाँ से आ गए? सरकार को पता था कि पहलगाम हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड ताज़ा आतंकी हमले से 2 महीने पहले ही सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था, जहां पाकिस्तान सेना की एक बड़ी बटालियन रहती है। वहां पाक सेना के एक कर्नल जाहिद जरीन खटक ने उसे जिहादी भाषण के लिए बुलाया था। उसके वहां पहुंचने के बाद खुद कर्नल ने उसके ऊपर फूल बरसाए थे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार सक्रिय हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने इस घटना पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। मोदी जी इस समय सऊदी अरब में हैं। बेहतर होता कि वे इस हत्याकांड के बाद अपना दौरा निरस्त कर स्वदेश लौटते और खुद सारी स्थिति की समीक्षा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर अपने हनुमान यानी गृह मंत्री अमित शाह को कमान सौंपी है। शाह ने कहा कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर सभी एजेंसियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। अब नतीजों का इंतजार करना होगा। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।